जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग आज बिहार दरोगा की सेट को देखेंगे, जो कि हम लोग द प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं इसके सारे क्वेश्चंस को। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे जलीय विलयन में विद्युत के चालक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित कार्यक्रम पर ध्यान दीजिए। पहला कार्यक्रम है वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि विकास। दूसरा है पुनर्वनीकरण और विद्यमान में वनों में पुनः पौधारोपण। तीसरा है लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। चौथा है पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए कीटनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। राष्ट्रीय वन नीति 1998 में कौन से सम्मिलित है? 88 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों हो जाएगा दोस्तों। आगे इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवरात्रि, यानी कि दशहरा का पर्व दोस्तों। आगे है सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। आगे दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहला है 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था। दूसरा है मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात शामिल थी। तीसरा है 1931 के कराची अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43। आगे है डैश मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थांग ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन का इतिहास। आगे है लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये लूसीफर ग्रह का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीनस, यानी कि शुक्र। आगे दोस्तों निम्न में से कौन सा बुद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सुटेबल टुमारो। आगे है दोस्तों
निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो ये अनुक्रम दिया गया है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिस्थिति समूह निम्नलिखित में से किसके अभिलक्षित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन शैली। आगे है, एक उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 4 दिया गया है दोस्तों, वन्यजीव अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4, 2। पहले वन्यजीव अधिनियम, फिर प्रोजेक्ट टाइगर, फिर हो जाएगा प्रोजेक्ट हाथी, फिर लास्ट में हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलान करिए कॉलम ए जिसमें कि नृत्य के प्रकार दिए गए हैं और कॉलम बी जिसमें कि राज्य दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पी का हो जाएगा 3, क्यू का हो जाएगा 1, आर का हो जाएगा 4, एस का हो जाएगा 2। यानी कि बिहू ये हो जाएगा असम, गरबा गुजरात, तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर प्रदेश। आगे है, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए। यानी कि यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया गया, इसको दशमलव में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 111। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? एक में योजनाएं और दूसरे कॉलम में राज्य दिया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मातृशक्ति उद्यमता योजना हरियाणा से, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, अम्मा बहिनी योजना सिक्किम। अगला है दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता यानी कि पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस। आगे है, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोद। अगला है दोस्तों, किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च। अगला है, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारूघाट किसान विद्रोह हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1894। आगे दोस्तों, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सुनील गावस्कर। आगे दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वाइंट पांडा। आगे है, धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु हिमालय का। नेक्स्ट है दोस्तों, जड़त्व क्या है, यानी कि व्हाट इज इनर्शिया यहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या पास भारत, चीन और म्यांमार के त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीफू दर्रा। आगे, अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानववाद। आगे है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर। आगे है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान। आगे, आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोग्राफ्ट। आगे दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 और 4, यानी एक को छोड़कर श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, ये तीनों हो जाएगा। आगे है, वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिफिन वस्तुएं। आगे दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया। आगे है, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा, इसको अच्छे से देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिकॉय। आगे दोस्तों, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। तीसरा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 3 में है। आगे, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य यानी कि मोर वर्क कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक चली हुई गोली। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। नेक्स्ट है, 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62.5। आगे, चेरियल चित्रकला एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही,
यह किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अस्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बोरोन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र। आगे दोस्तों, हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। आगे है UN के उस प्रमुख अंग का पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायशीता परिषद। अगला है लोजान की संधि वर्ष 1923 में किन दो देशों के बीच हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तुर्की यूनान। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। आगे है एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिर वन। आगे है चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनार रोवर। आगे गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अछूतों और दलितों का उत्थान। आगे निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। आगे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें परम आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोंगमू झील जो कि मेघालय में है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। आगे दोस्तों रुस्तम 2 भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक डैश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव रहित लड़ाकू विमान, लड़ाकू यान हो जाएगा। आगे है अमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मानव आमाशय का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीकम। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतन भगत। आगे है सीली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। आगे दोस्तों एचिंसन कमीशन 1886 को डैश में सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत नागरिक सेवाएं। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व बल यानी कि ग्रेविटेशनल। आगे है सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। आगे प्रणीता को गणित में विज्ञान से
30 अंक अधिक मिले, उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग के 60% है। उसके विज्ञान में कितने अंक मिले दोस्तों? इसमें कुछ जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैथ्स से रिलेटेड आएंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60। आगे है, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। आगे है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द फ्यूचर वी वांट। आगे है, भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दृष्टांत को एक संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आधुनिकीकरण। अगला है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवेरेंस रोवर किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल। आगे, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल जीवाणु। आगे है, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MK गांधी। अगला है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 4 में। 2 है मेघालय और 4 है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वॉशिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जून से सितंबर। नेक्स्ट है, यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रम से 2100 तथा 2268 रुपया है तो ब्याज दर में क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। आगे है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। आगे है दोस्तों, टी फोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। आगे है, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2025 तक। आगे, पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेशवा। आगे है, फुलरीन जो कि कार्बन का एक अपरूप है, इसकी खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड स्मैली। आगे, UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नैरोबी में। अगला है, COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र में। आगे है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन में। आगे दोस्तों, वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडर स्टोरी।
अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आगे है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिंह प्रथम। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IREDA। आगे राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम, मेघालय और तमिलनाडु। आगे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। आगे है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल चौधरी। आगे सूची 1 की मदों को सूची 2 से मदों से सुमेलित कीजिए और नीचे गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में योजना या फिर कार्यक्रम दिया गया है। सूची 2 में उस कार्यक्रम के वर्ष दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना ये 2001। आगे है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, नागर शैली वास्तुकला निर्मित कौन से प्रसिद्ध मंदिर अपनी कामोत्तेजक यानी कि कामुक मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो। आगे है, हाल ही में किस संस्था ने अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आयोजित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।